शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा, ये हम आपको बताएं इससे पहले इस सुनवाई की अहम और बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बड़ी बात ये है कि एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं गिरने वाली है। दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उद्धव को फ्लोर टेस्ट से नहीं भागना चाहिए था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक बता दिया। तो ये थी महाराष्ट्र की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की अहम और बड़ी बातें। अब हम आपको पूरी सुनवाई में क्या क्या कहा गया ये सारी डिटेल भी बता देते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जून 2022 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। सिब्बल ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल कैसे कर सकते हैं जब सीएम ने शक्ति परीक्षण का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि विधायकों को सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। राजनीतिक दल न कि विधायक दल व्हिप नियुक्त करता है। एक विशेष तरीके से मतदान करने का निर्देश राजनीतिक दल द्वारा जारी किया जाता है, न कि विधायक दल द्वारा। सदन में बहुमत साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे को बुलाना राज्यपाल के लिए उचित नहीं था। यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और इस्तीफा दे दिया, और इस तरह राज्यपाल का बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बुलाना सही था। मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बात अगर नियमों और नैतिकता की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार गिराने की बीजेपी के कदम का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि शिंदे समूह द्वारा समर्थित गोगावाले को शिवसेना पार्टी के व्हिप के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। लोगों द्वारा सीधे चुने गए विधायकों का कर्तव्य कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना है, और संविधान के अनुच्छेद 212 का अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि सदन की सभी प्रक्रियात्मक दुर्बलताएं न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। और राज्यपाल का फैसला संविधान के मुताबिक नहीं था, फैसला कानून के दायरे में लेकर लेना चाहिए था। मतलब नैतिक तौर पर जून 2022 में जो कुछ भी हुआ और जो सरकार गिरी वो बिल्कुल असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि भरत गोगावले जो कि शिंदे गुट के नेता हैं, उन्हें व्हिप नियुक्त करना गलत था। हम आपको बता देते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में हुआ क्या था। चलिए हम आपको पूरी टाइमलाइन भी बता देते हैं। सबसे पहले 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बगावत कर दी। फिर 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 35 विधायकों का समर्थन है। इसके बाद 25 जून को स्पीकर ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा, जिस पर बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। फिर 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों जिसमें शिवसेना केंद्र डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेज दिया और बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इसके बाद 28 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। तब उद्धव गुट राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और 29 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 30 जून को आखिरकार एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। फिर 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी और अगले ही दिन एकनाथ शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। इधर 21 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 9 दिन तक सुनवाई की और 16 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अब 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास मामला भेज दिया। वहीं इस पूरी कार्रवाई के बाद सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया है। संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि अब एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हिप है वही गैर कानूनी इलीगल है। उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हिप बजाया था वो गैर कानूनी है और हमारा जो व्हिप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। उस व्हिप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हिप कौन है? प्रभु है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैर कानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे?
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शिंदे गुट को फटकार उद्धव ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की सरकार बहाल तो नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी और राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी नैतिकता के पायदान पर किसी बड़ी फटकार से कम नहीं कहला रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,